को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में जीव धीरे धीरे प्रभु को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति ने अपने बेटा को जो है गीता पढ़ना सिखाया। क्या? गीता कैसी पढ़ी जाए, और पढ़ा करके उसके पिता ने जो है कहा, बेटा आपने गीता पढ़ ली? बोले हाँ पढ़ ली। अब तुरंत ही जो है ना उसके बेटा ने पिता के कनपट्टी पे तमंचा रख दिया। तमंचा रख दिया। पिता कहता है, बेटा मुझे क्यों मार रहा है? तो बेटा कहता है, पिताजी आप थोड़ो मर रहे हो, आप तो आत्मा हो। नैनम छिंदन सहस्राणी नैनम दहति पावका। अब उसने गीता का श्लोक सुना दिया। पिताजी आप नहीं मरोगे, आप तो आत्मा हो। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर ही तो मरेगा। बेटा जी पिता कहने लगा कि बेटा अपनी भाइयों के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो। तुम मुझे मार दोगे तो इनका क्या होगा? बेटा कहने लगा, पिताजी गीता में लिखा है कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, सब ये पराये हैं, ये नाते रिश्तेदार, ये सब सगे संबंधी। पिताजी ये शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, ना आत्मा को कोई जला सकता है। कहने का भाव है गीता तो उसने पढ़ा दी अपने पुत्र को, लेकिन उसे विवेक उसका जागृत नहीं हुआ। विवेक जागृत हो तो उससे समझ में आए। ना जायते मृदेव कदाचिन नायं भूत्वा भवता भूया अजो नित्यासा सतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इधर उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु ये बताइए सन्यास क्या होता है, वैराग्य क्या होता है? मैंने सुना है आप अपनी लीला को पूर्ण करके धरातल को छोड़ करके आप जाना चाहते हैं। भगवान कहते देखो अर्जुन, ना उद्धव, ना मेरा कहीं आना होता है, ना कहीं मेरा जाना होता है। वैराग्य के बारे में बताया। कहते हैं हे उद्धव, वैराग्य जो है ना अंदर से भावना जागृत होनी चाहिए। जब कोई जीव मर जाता है तब उसे लोग शमशान में लेकर के जाते हैं, अपने कंधे पर धर करके ले जाते हैं। कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उसे लेकर के शमशान में गए तो क्षण मात्र के लिए उनके अंदर वैराग्य आया है, संसार से अलग होने का आया है। और जैसे ही उसे जला फूंक करके घर वापस आते हैं, वही जीव इस संसार में आकर के दोबारा फंस जाता है। हे उद्धव,
जो बात तुमने मुझसे पूछी यही हमारे पूर्वज यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से यही बात पूछी थी। महाराज आप कहते हैं कि मैं सन्यासी, तो मैं सन्यासी क्यों नहीं? आप कहते हैं मैं बैरागी, तो मैं बैरागी क्यों नहीं? आपका इतना मोटा तगड़ा शरीर है महाराज, यहाँ पर तो बड़े बड़े दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहे। आप खाते क्या हो जो आप इतने हष्ट पुष्ट हो? तो बड़ा सुंदर भाव जो है ना प्रकट किया है। चौबीस गुरुओं का जो है ना वो भगवान बता रहे हैं। कहते हैं सबसे पहला गुरु जो है ना हमने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पर आप पाप अधिक करेंगे ना तो पृथ्वी उस पाप को सहन नहीं कर पाएगी। सहनशीलता यदि देखनी है तो पृथ्वी से देखने सीखिए। दूसरा गुरु जो है ना मैंने वायु को बनाया। वायु चलती है, वो वायु जो है ना वो किसी को दिखाई नहीं देती है। वायु कैसी होती है? परा पश्चिम मध्यमा। जिस तरह से वायु जो है ना को नहीं जान पाते हैं, इसी तरह से संसार में नारायण हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र है। नारायण वो जीव जब प्रकट करता है तभी वो परमात्मा जो है ना जीव को दिखाई देता है। इसी तरह से वायु कि जैसे संत को अपने प्रवचन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जगत का, संसार के प्राणियों का, जीव जंतुओं का जो है परोपकार करना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश से मैंने यही सीखा है